हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है सिस्टर मिडनाइट। इसमें हमें दिखाया गया है एक पत्नी अपने हस्बैंड को मारकर कैसे उसे 7 दिनों तक अपने घर के अंदर रखती है और उसके बाद आगे स्टोरी में क्या होता है सब कुछ स्टोरी में देखिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं रागनी को जिसकी शादी अभी अभी एक आदमी से हुई होती है। शादी होने के बाद वह अपने घर को आती है पर उस आदमी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि रागिनी को एक खास तौर पर बीमारी भी होती है। वह रात में अचानक से उठकर बाहर घूमने चली जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर उसे होश आता है तो सुबह हो जाती है और वह अपने घर को लौट आती है। घर आकर वह अपने हस्बैंड को अपनी लात से जगाती है। हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड दारू पीकर बेहोश होता है जिसकी वजह से रागिनी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। अब दूसरा दिन होता है और हम देखते हैं कि वह धीमे धीमे इसकी उसे आदत पड़ जाती है। वह रोज खाना बनाकर चुपचाप रात में बाहर निकल जाती क्योंकि उसे भी बहुत सारे काम होते हैं। वह रात में अपना काम निपटा कर वापस घर आती है। अब वह बगल वाली पड़ोस वाली आंटी से कुछ खाने के लिए मांगती है जहाँ पर उसे एक कटोरा आटा मिलता है क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी और उसे घर में खाने को नहीं था। उसका हस्बैंड रात में घर आता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वह देखता है कि रागनी बहुत ही अजीब हरकत कर रही है रात में। वो उसे चुपचाप सुला देता है और सुबह होते ही वह उससे कहता है तुम कैसे खुश रहोगी, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यह देखकर रागिनी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वह पड़ोस में जाकर खाना बनाना सीखती है। खाना बनाना सीखने के बाद वह घर पर बहुत ही अच्छा खाना बनाती है जो कि थोड़ा अजीब होता है। बट उसका हस्बैंड चुपचाप खाकर सो जाता है और वह उससे पूछती है तुम रात में कहाँ चले जाते हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते? तब उसका हस्बैंड सोचता है ये पागल तो नहीं, मैं तो इसके बगल में ही लेटा था। बट उसकी बातों को इग्नोर करता है। फिर वह उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता है बट दोनों को टिकट नहीं मिलती तो वो लोग वहीं से दूसरे की शादी में चले जाते हैं। सादे एंजॉयमेंट करने के बाद वो लोग रात को घर लौट कर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। यहाँ पर रागनी रात में उठकर अजीब सी हरकतें करने लगती है। उसका हस्बैंड यह देखकर डर जाता है। अब रागनी को एक हॉस्पिटल में काम मिल जाता है। उसे रात में वहां पर पोछे लगाने का काम मिलता है। वह रात में अपना काम खत्म करके सुबह अपने घर को आ जाती है। हम देखते हैं कि उसके इलाज भी चलने लगता है कि उसका मेंटली यानी कि उसके मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है, उसके माइंड में कुछ डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से वह काम करते हुए अचानक से बेहोश हो जाती है और बहुत ही अजीब हरकत करती है। एक दिन जब वह घर पर लौट रही होती है तो उसे एक बकरी उसके पास आती है और वह बकरी को जान से मारकर उसे फेंक देती है। अब यहाँ से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा आउट होने लगता है। वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होने लगती है। उसकी हरकतों से उसका पति भी उससे काफ़ी डरने लगता है और वह उससे दूर रहता है ताकि कुछ ऐसा ना हो कि उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़े। लेकिन हम देखते हैं उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। उसका पति उसका इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। एक दिन रागिनी उसे कॉल करती है और उसे जल्दी घर बुलाती है और कहती है चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और वो लोग पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। पार्क में बहुत ही देर तक लेटे रहने के बाद उसका पति उससे कहता है अब हमें घर चलना चाहिए और वह उसे लेकर घर आता है। रात में दोनों इंटीमेट होते हैं और बहुत कुछ रोमांटिक होता है। लेकिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि उसका पति मर गया। असल में होता कुछ ऐसा है कि रात में उसे एक द्वारा पड़ता है और आग ने अपने द्वारे के चलते उस बकरी की तरह अपने हस्बैंड को भी जान से मार देती है और उसे 7 दिनों तक अपने घर पे सजा कर रखती है। रोज उसकी पूजा करती, उसके साथ सोती और उसे एक भगवान की तरह मानती। लेकिन वह मर चुका था। तभी एक दिन बगल वाली औरत उसे घर के अंदर आती है और रागनी उसे देखती है और फिर वह उसे भी जान से पकड़ लेती है। फिर उसके आरी से काटती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरी में भर कर बाहर ले जाकर कुत्तों को खिला देती है। अब सुबह होती है और उसे अपने पति का शव को सेट करना होता है। उसे अपने पति का शव को जलाना होता है लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्त के पास जाकर पैसे मांगती है और अपने शव को ले जाकर अपने पति के शव को ले जाकर जला देती है। सुबह होते ही वह वहाँ पर बहुत देर तक बैठी रहती है। फिर वह कुछ खाने के लिए एक होटल पर जाती है और वहाँ पर कुछ खाती है। फिर वहाँ पर बगल में एक बाल्टी से नहाती है और कुछ बुद्धे से उसे ले जाते हैं अपने साथ। ले जाने के बाद उसका वहाँ पर इलाज करते हैं और उसका दिमाग यहाँ पर थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर वह अपने घर को लौट कर आती है जहाँ पर देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग उसे घर में आग लगा रहे हैं क्योंकि सभी को उसे सच्चाई पता चल जाती है कि इसने 2 लोगों की जान ली है। और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। भागने के बाद वो सीधा एक ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन को पकड़कर हमेशा के लिए शहर को छोड़ देती है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, यही थी स्टोरी।